अच्छा समाज आज देखा जाए, एक शब्द है ग्राम स्वराज, बड़ा सुंदर शब्द अपने आप में है। शायद जब भारत मतलब गुलाम था यहाँ पे अंग्रेज से, तब से ये शब्द सामने आया था ग्राम स्वराज। गाँव की अपनी नीतियाँ थी, गाँव की अपनी व्यवस्थाएँ थी, परंपराएँ थी। शायद आज गाँव में लोग नहीं हैं, लोग वहाँ से निकल कर समाज में और तमाम जगह पलायन कर रहे हैं, गाँव खाली हो रहा है। इसका दुष्परिणाम हो रहा है कि जो खेती बाड़ी है, गौशालाएँ हो गई, तमाम ऐसी व्यवस्थाएँ हो गई, जो हमारी पुरानी परंपराएँ थी, रीति रिवाज, सुबह उठना, संध्या करना हो गया, आरती करना, पूजा करना, वो सब लोग, इसका जो मुख्य वजह है कहीं न कहीं एक बेरोजगारी का आलम, गाँव से लोगों को पलायन होना, कि मतलब ग्राम स्वराज जो था, अपना गाँव की अलग व्यवस्थाएँ थी, वो टूट रही है। इस पर समाज की जो चीज़ें हैं और सरकार की जो नीतियाँ हैं, किस तरह काम कर पा रही, किस तरह काम नहीं कर पा रही हैं? हमें ऐसा लगता है जी। इधर जो वर्षों की गुलामी रही, उस गुलामी के नाते लोगों के पास में पैसे का अभाव था। देश स्वतंत्र हुआ तो सबको लगा कि सुख का साधन एक पैसा ही हो सकता है। इसलिए पैसा के पीछे, धन के पीछे, धनोपार्जन के पीछे लोग इतना तेजी से दौड़े, इतना तेज भाग दौड़ किए कि सुख पीछे हो गया और धन आगे हो गया। हमारी उम्र अभी केवल 53 साल है। हमने भी अपने बचपना में 40-45 साल पहले देखा है कि गांव में घरों में 1 रुपया भी नहीं रहता था, लेकिन घर चलता रहता था। उस समय की ऐसी व्यवस्था बनी थी कि नमक चाहिए, गेहूं दिया, नमक ले लिया। मिट्टी का तेल चाहिए तो कूड़ा करकट दिया, ले लिया, मिट्टी का तेल ले लिया। रिसाइक्लिंग चावल दे दिया, साबुन ले लिया। ऐसी बहुत सीमित गिनी चुनी ऐसी वस्तुएं थी जो हमको बाजार से लाने की जरूरत पड़ती थी। हमारे पास जो है उसमें सुंदर जीवन जीने का स्वभाव बनाना और हमारे जीवन में जिन जिन चीजों का उपयोग है वो सभी चीजें उत्पन्न करने की, पैदा करने की, प्रोडक्शन करने की कोशिश करना। इसमें व्यक्ति सुखी रह सकता है। ग्राम स्वराज्य की, ग्राम सुराज्य की कल्पना यह है। अच्छा, आज एक समस्या और सामने आ गई कि ऑनलाइन है, व्यवस्थाएं से जुड़ी। उसके बाद जो बाजार गांव के हैं, किसान है, सब्जी खेती कर रहा है, सब्जी उगा रहा है, कहीं ना कहीं उसको मतलब बाजार ना मिल पाना, ये बिचौली एक बन जाना, और एक तरह से ऑनलाइन जो चीज़ें बढ़ी हैं आज, बाजार आपके ऑनलाइन तक हो गए, इससे गांव में बड़ा असर पड़ रहा है। इसका आप क्या प्रभाव आने वाले कल में देखते हैं कि मतलब गांव पे और समाज के बाजारों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ऑनलाइन? मुझको ऐसा लगता है कि जो बाजार खोजना इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए, वो भी एक दुख का कारण है। जैसे पहले हर गांव में 2 घर नाऊ रहता था, 2 घर धोबी रहता था, 2 घर कुम्हार रहता था, 2 घर कारपेंटर रहता था, 2 घर बढ़ई रहता था, 1 घर मोची रहता था, 1 घर चमड़ा निकालने वाला रहता था। ठीक है, उस समय कृषि का औजार बनाना है तो कृषि का औजार बनाने के लिए शहर नहीं भागता था, उसी गांव में ही वो काम कर लेता था। अगर 500 घर है तो 500 घरों पर 1 घर नाव की भी जरूरत है, बढ़ई की भी जरूरत है, मोची की भी जरूरत है। जिन जिन चीजों की जरूरत रहती थी तो सब गांव में उपलब्ध रहता था। पूरा गांव मिल करके उनकी चिंता करता था। जैसे बढ़ई खेती नहीं करता था, लेकिन उसके भी घर में उतने अन्न पहुंचता था जितना किसान के घर में पहुंचता था। ठीक है, हम इस चीज में बहुत फायदा है ये सोच करके बहुत सारा उसका प्रोडक्शन हमने कर दिया। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ सोनभद्र वगैरह हम चले जाइए, कुछ लोगों ने प्रयोग किया कि सोनभद्र की मिट्टी मिर्चा और टमाटर के लिए बहुत अच्छी है।